जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। भारत ऋषि मुनियों की धरती कहलाता है। भगवान के अधिकतम अवतार भी इसी पवित्र व पावन भूमि पर हुए हैं। भारत की सनातन संस्कृति में एक ऐसा तीर्थ है जिसको पावन धाम के नाम से जाना जाता है और इस तीर्थ का वर्णन बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। और आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपके चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है और इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य ही एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहले और सबसे पवित्र होने का खिताब भी प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कलिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति अमल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराण की रचना हुई थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहां पर आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर कठोर तप भी किया था, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी होता है। यह उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में है, जो लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है और मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में हुआ है। नैमिषारण्य नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी नीम की व निमेष तथा आदरणीय यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्मा तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, शेमकाया मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला, भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारद दानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबिल मठ और परमहंस गौड़ीय मठ आदि इसमें शामिल हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। यह स्थल 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रहा है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का विस्तार करना आरंभ किया तो मनु शत्रुपा को धरती के विस्तार का कार्यभार सौंपा था। उन्होंने यहाँ 23,000 वर्षों तक कठोर तप किया। नैमिषारण्य स्थान पर ही ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ये संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। शास्त्रों में बताई गई कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफ़ी चिंतित थे, तब एक समय दैत्यों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि हे सृष्टि रचयिता, धरती पर किसी एक ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां हम बिना किसी डर के धर्म कार्य और तप कार्य कर सकें। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा।
जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद उनके विनय करने पर ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सूर्य के समान तेजपूर्ण एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए और ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाए। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिरकर रुकेगा तो समझ लेना कि पृथ्वी का वह मध्य भाग वही है। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि फिर इसी स्थान पर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिष वन में आकर रुका, इसलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। और कहा जाता है कि चक्र की गति बहुत तेज थी, एक सरोवर के पास जाकर वह उसमें लीन हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसलिए इस सरोवर को चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन के बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा में भी अपना शरण में परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। नैमिषारण्य में विकास सुखदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। भगवान वेद व्यास ने यहीं पर वेदों, शास्त्रों और पुराणों की रचना भी करी थी और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, पैल, शुकदेव, वैशंपायन और सूत को दिया था। यहाँ दशमेध में टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्तियाँ भी हैं। यहीं पर 4 धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम और रामेश्वर धाम के मंदिर हैं। नैमिषारण्य को सतयुग से भी जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन युग है। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया है। श्री ललिता देवी मंदिर। शिव की पत्नी सती ने अपनी देह की अग्नि में आहुति दी थी तो उसके बाद शिव उनके शरीर को मंदिर के मैदान में ले गए। यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। तब उनका हृदय नैमिषारण्य में गिरा और जहां आज यह ललिता देवी के नाम से मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्ति पीठों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यहाँ पर मंदिर भगवान वेंकटेश को समर्पित है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चाहते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर आवास प्रदान किया हुआ है। दधीची कुंड। देवताओं के शासक इंद्र ने ऋषि दधीची से अपील की थी कि वह अपनी हड्डियां दे दें ताकि वह राक्षस वृत्तासुर को मार सके और दुनिया को बचा सके। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन केवल एक शर्त पर कि वह क्षेत्र की सभी पवित्र नदियों और स्थलों का दौरा करने के बाद ही ऐसा करेंगे। तब देवता हड़बड़ी में थे और उन्होंने दधीची को उनका अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी स्थानों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड्डियों को त्याग दिया और जिनका उपयोग वज्र बनाने के लिए किया गया। अंततः वृत्तासुर और उसके अनुयायियों का वध किया गया था। इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थान में स्नान के करने के बराबर माना जाता है। सूत गद्दी। इस स्थान पर वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि सूत ने 88,000 ऋषियों को प्रवचन दिया था और हनुमानगढ़ी और पांडव किला दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। हनुमान द्वारा अहिरावण के वध के बाद राम और लक्ष्मण को रिहा कर दिया गया था और वह इस स्थान से दक्षिण की ओर जाने में सक्षम हुए थे। पांडव किला वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति वाले एक पुराने मंदिर द्वारा चिन्हित यह स्थान 10वीं अश्वमेध यज्ञ का स्थल भी है, जो इस दिन भगवान राम द्वारा आयोजित किया गया था। शंभु, मनु और शत्रुपा। यह वह स्थान है जहाँ शंभु, मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए
23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। श्री रामायण में तुलसी जी इस स्थली का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनित साधक सिद्धिदाता, अर्थात अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी नैमिषारण्य तीर्थ की जानकारी। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री राम लिखिए और आइए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।